बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोटेड। कुल्लुश उस्मान किस नंबर 178 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे कैसे मंगोलों से बाजियाब हुए, उस्मान बे और लूकास आमने सामने हैं, क्या लूकास की मौत यहाँ होने वाली है, क्या बेगम खातून वाकई उस्मान बे को धोखा दे रही है, दूसरी तरफ यूसुफ ने सरोजा पर हमला क्यों किया, आपको बताएंगे। क्या पोइना यानी हलीमा की यादाश्त वापस आ रही है, दूसरी तरफ वो गिरी है ऊंची जगह से जब उस्मान बे और लूकास लड़ रहे हैं, क्या पोइना यानी हलीमा की यहाँ मौत हो जाएगी। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे उस्मान बे की जान क्या हलीमा ने बचाई या फिर हलीमा की जान उस्मान बे ने बचाई। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पिछले ट्रेलर में हमने देखा कि मंगोल ने उस्मान बे पर तीर मारा और अगले ट्रेलर में आपने देखा कि तीर उस्मान बे को ना सिर्फ ना लगा है बल्कि मंगोल ने अपना फ़ैसला बदल लिया है। हमें लगता है कि चूँकि उसके साथ जो उसका ख़ास आदमी मौजूद होता है उसने मंगोल को मना किया है कि उस्मान बे को अभी ना मारा जाए बल्कि इन्हें कैद में रखा जाए ताकि इसकी सारी ताकत वो हासिल कर सके। यानी अभी के लिए मंगोल यही सोचता है कि उस्मान बे को मारना मुनासिब नहीं है, अगर मार दिया तो हो सकता है कि कबाइल उसका साथ ना दें, बल्कि वो चाहता है कि तमाम इलाके के जितने भी लोग हैं वो उस्मान बे के चूँकि ताबे हैं, इसीलिए जब तक उस्मान बे उसके पास हैं तब तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। इसलिए उसने फ़ैसला किया है कि उस्मान बे को कहीं और शिफ्ट किया जाए और आप देख सकते हैं कि जरकोताई का भाई उस्मान बे को कहीं लेकर जा रहा है। लेकिन चूँकि मंगोल जानते हैं कि ओरहान अलाउद्दीन बे और बाला खातून यहाँ से जा चुके हैं, इसीलिए गात लगाएंगे और यकीनन उन्होंने गात भी लगाई है। लेकिन लगता ऐसे है कि जो उस्मान बे को गाड़ी लेकर जा रही थी उसे किसी और सीमत पर मंगोलों ने डाल दिया और जब ओरहान बे वगैरह उनके सामने आए हैं तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि बेगम खातून इल्बाई मौजूद हैं, मंगोल भी मौजूद है, मंगोल के साथ जरकोताई का भाई भी मौजूद है, लेकिन वो गाड़ी साथ नहीं है। इससे एक बात वाज़ेह है कि बाला खातून ने यही सोचा कि दो हिस्सों में बंट दिया जाए, एक हिस्से को लीड करें ओरहान बे और दूसरे को वो खुद करेंगी। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रेलर में ही देखा जा सकता है कि उस्मान बे ने खुद ही थोड़ी हिम्मत दिखाई है और मंगोलों को मारकर इस पिंजरे से आज़ाद हुए हैं। लेकिन चूँकि दूसरी तरफ पोइना भी उस्मान बे का पीछा कर रही थी और ऐसा लगता है कि जब उसकी मुलाकात सोफिया से हुई है तो सोफिया ने उसे यही फरीज़ा सरंजाम देने के लिए कहा है कि वह उस्मान बे को मार दे। इसलिए आप ट्रेलर देख सकते हैं कि ट्रेलर में पोइना ने तीर ताना है उस्मान बे पर, लेकिन ऐन इसी वक्त उस्मान बे को बचाया है एक मंगोल ने। यानी एक मंगोल जो उस्मान बे का पीछा कर रहा है और वो चाहता है कि उस्मान बे अभी मरे ना, इसलिए उसने पोइना पर हमला कर दिया है जब वो उस्मान बे पर हमला करने वाली थी। और जब पोइना को मारने वाला है वह मंगोल तो उस्मान बे बर वक्त पहुँच चुके हैं और उन्होंने पोइना यानी हलीमा की जान भी बचा ली है। इससे यह हुआ है कि उस्मान बे ना सिर्फ पिंजरे से भागने में कामयाब हुए हैं बल्कि पोइना भी बच गई और पोइना चूँकि उस्मान बे के साथ रह रही है इसलिए उसे उन्होंने बेटी कहकर बुलाया है और ये भी कहा है कि वो हलीमा जैसी है। यानी अभी तक उस्मान बे नहीं जानते कि ये उनकी बेटी है। गार में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे और वो अकेले बैठे हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आप जानते हैं कि पोइना को सब कुछ याद आ रहा है क्योंकि उसने अब बाला खातून का चेहरा भी देख लिया है और अपने बचपन को भी याद कर लिया है। लेकिन चूँकि सोफिया आई थी उसने वो दवा पिलाई होगी, इसीलिए वो अभी के लिए दोबारा अपने जहन पर काबू नहीं पा रही है और जब वो उस्मान बे के साथ रहेगी तो जाहिर है अपने जहन पर काबू भी पा लेगी और उसे मज़ीद कुछ न कुछ याद आता रहेगा। इसके बाद हमें लगता है कि बाला खातून उस्मान बे को ढूंढते हुए गार में जा पहुंची और बाला खातून के साथ आप देख सकते हैं कि उस्मान बे भी लड़ रहे हैं लूकास के साथ
اور वहाँ पर पोइना भी मौजूद है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या लूकास की मौत होगी कि नहीं, और क्या पोइना की भी यहाँ मौत हो जाएगी, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं बेगम खातून पर। बेगम खातून के हवाले से हमें लगता है कि वो उस्मान बे के साथ गद्दारी कर सकती है, लेकिन चूँकि वो उस्मान बे से मोहब्बत भी करती है, इसीलिए कहा जा सकता है कि वो कोई मंसूबा बना सकती है, और मंसूबा वो यही बनाएगी जिससे इस मंगोल की मौत होगी। लेकिन अभी के लिए वो अपने भाई को समझा बुझा रही है और उसे लालच भी दे रही है कि अगर काय कबीला वो हासिल कर लेगी तो जाहिर है उसकी भी एक पोजीशन होगी, यानी कि उसके भाई की। और आपने देखा ट्रेलर में कि सरोजा पर हमला कर दिया है यूसुफ ने, और ये सब कुछ ओताक के अंदर हो रहा है। यकीनन मंगोल जानता है कि कभी भी यूसुफ उसका वफादार नहीं है, उसकी वफादारी हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अगर खंजर वाकई ही ऐसी जगह पर लगा है, यानी पेट पर, तो हमें लगता है कि सरोजा की यहाँ मौत हो जाएगी। और दूसरी तरफ यूसुफ जाहिर है फिर मंगोल के साथ इस तरह फिरता रहेगा। लेकिन बेगम खातून के हवाले से और यूसुफ के हवाले से हमें यही लगता है कि ये गद्दार अभी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यूसुफ बेगम खातून का अभी साथ ना दे, लेकिन बेगम खातून गद्दार हो सकती है। लेकिन इसके चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि वो उस्मान बे से मोहब्बत करती है, इसलिए मुमकिन है कि कोई मनसूबा उसने बनाया हो। लेकिन अभी के लिए ऐसा ही लगता है कि जो कुछ हो रहा है, बेगम खातून जाहिर है अभी के लिए उस्मान बे से गद्दारी ही कर रही है। और बेगम खातून के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इसकी कहानी को थोड़ा लंबा किया गया है, और हो सकता है कि ये किरदार इस सीज़न के आखिर तक रहे। तो बेगम खातून इसी सूरत में रह सकती है जब वो उस्मान बे से गद्दारी ना करे। अगर गद्दारी करती है तो फिर जाहिर है वो भी मरेगी। इसलिए हम अभी के लिए 50-50 चांस कर रहे हैं कि हो सकता है कि बेगम खातून गद्दार हो भी और ना भी हो, जिसके चांसेस अभी मौजूद हैं कि वो गद्दार हो सकता है कि ना हो। दूसरी तरफ एक ऊंची जगह पर खड़े हैं उस्मान बे, हलीमा और इसके साथ साथ बाला खातून, और लूकास एन वहाँ पर पहुँचा है। लूकास के साथ सोफिया नहीं है। इससे एक बात वाज़ेह है कि लूकास जब उस्मान बे का सामना करेगा तो वो उसे अकेला ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। और लूकास के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि उसका किरदार भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन ट्रेलर में हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। अभी के लिए ट्रेलर में हमें यही नज़र आया है कि उस्मान बे, लूकास आपस में लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ बाला खातून और हलीमा भी लड़ रही थी, लेकिन हलीमा का पाँव फिसला है और वो नीचे चली गई है। हमें लगता है कि कहा तो जा रहा है कि पोइना का किरदार भी जल्द ख़त्म हो जाएगा कुरैश उस्मान से, लेकिन अगली एपिसोड में यहाँ से गिरने से हमें नहीं लगता कि पोइना की मौत होगी। लेकिन उस्मान बे चूँकि काफ़ी गुस्से में होंगे और लूकास भी उसी ऊंची जगह पर खड़ा है, इसीलिए हमें लगता है कि लूकास यहाँ से गिरकर मर सकता है।